हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं 4 नवंबर को जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। सेट 1, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा मैं सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर सेट 1, सेट 2 और सेट 3 अगर कर लेते हैं मेरे प्यारे, आपका जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है ब्लूप्रिंट का, आप इजिली से 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हम लोग को सेट 2 और सेट 3 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो आप लोग अगर चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, है ना। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज क्लास 11 का ज्योग्राफी का ब्लूप्रिंट का एग्जाम का सेट नंबर 1। आज हम लोग लिखने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझना जरूरी है। साथ ही साथ ऐसा ही फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों का क्वेश्चन छपेगी, एकदम याद रखिएगा। फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में, तो नोट डाउन करेंगे। जो क्वेश्चन आता है पहले से बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। देखिए बोल रहा भाग नहीं है, ये आपको बताना है, तो बोलेंगे सर जल योजन। क्या होगी? जल योजन जो है वह जलीय चक्र का भाग नहीं है। देखिए मेरे प्यारे, वाष्पीकरण क्या है? जैसे हम लोग चावल वगैरह करते हैं, वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाए, क्या वाष्पीकरण है ना। फिर वो देखिए बादल बन जाता है, फिर बादल बन जाने के बाद फिर पानी बरसता है, तो क्या है? एक तरह का क्या, एक जलीय चक्र है। जल था, फिर जल में बादल में कन्वर्ट हुआ, फिर जल में आया, तो बोल सकते हैं जलीय चक्र है। लेकिन जो जल योजन है ये एक तरह का योजना है जो जलीय चक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे, सागरीय जल की लवणता घटती है जब, जो सागर है ना, सागर मतलब समुद्र, जब सागर की बात करूं मैं, समुद्र आपको सोचना है। सागर का जल ही जो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सागर यानी समुद्र का जल आप कितना सोचते हो कितना खारा पानी होता है ना, नमक टाइप का। तो वह आपसे पूछ रहे हैं कि लवणता घटती है कब, जब क्या होता है, तो बोलेंगे सर भारी वर्षा होती है। जब भारी वर्षा होती है समुद्र पे, काफ़ी ज़्यादा आसमान से बारिश होती है, तो आसमान का बारिश तो शुद्ध वाटर है। अब शुद्ध यानी प्योर वाटर है, प्योर वाटर में अगर नमकीन पानी मिक्स हो जाए तो नमकीन की मात्रा थोड़ा सा घटेगा। ये आपसे पूछा गया था, समझना है फिर आपको उत्तर लगाना है, ऐसा नहीं कि पूरा हड़बड़ी में आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 पे, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? देखिए मैं बता दूं, इसके याद रखिएगा 200 से याद रखिएगा 3000 मीटर, याद रखिएगा 200 से 3000 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्षेत्र होगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर जाना है। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस को प्ले स्टोर में सर्च करें और डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को, और अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना है। कैसे डाउनलोड करना है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देखकर ऐप को डाउनलोड करें। अब जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी, ठीक है, बहुत सारा कोर्सेस आएगी। लेकिन आपको सिर्फ इस कोर्स को आप लोगों को नज़र रखना है, आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और इस कोर्स को फोकस करना है आप लोगों को। इस कोर्स में आप लोगों को इतना सारा फैसिलिटी है और फी इतना नॉर्मल है मेरे प्यारे, इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल कि एक गरीब से गरीब बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहते ना वो भी पढ़ना चाहेंगे, इतना नॉर्मल फी रखा गया है ताकि हम लोगों का मकसद है एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, है ना। इसका फी ओनली फॉर 249 रुपीज़ से, कितना रुपया? 249 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा जा रहा है। साथ ही साथ सबसे इसका फैसिलिटी जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता दूं, इसमें आप लोगों का एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट यानी कोई भी एक सब्जेक्ट में मान के चलता हूं मैं ले रहा हूं आप लोगों का हिस्ट्री में आप लोगों को 5 सेट मिलेगी। कितना सेट? 5 सेट मिलेगी, ठीक है। एक सेट में अगर मैं बात करूं आप लोगों का, तो एक सेट में आप लोगों का मिलेगा 40 क्वेश्चन, और 40 को जब मैं 5 से मल्टीपल करूं तो मिलेगा आपको 200 क्वेश्चन, ठीक है। ये कब मिलेगा? जब आपका सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, अपलोड तो हो चुका है, लेकिन ये करने में मजा कब आएगा? जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब 200 क्वेश्चन आपके पेपर में, आपका 200 क्वेश्चन गेस क्वेश्चन बताए क्या है? गेस क्वेश्चन, जैसे आप लोग बोलते हैं ना गेस पेपर निकल गया, शर्मा गेस निकल गया, वर्मा गेस। जब इसको 5 सेट को आप कर लेंगे ना, चैलेंज करता हूं मेरे प्यारे, इतना बेहतरीन मार्क्स लाएंगे, गारंटी में कह रहा हूं मेरे प्यारे। 80 से 90% आप चुटकी में ला सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं कि इसको पढ़कर बच्चा किस तरह से रिजल्ट दिया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। जैसे प्लेलिस्ट कम्युनिटी सेक्शन होता है ना, कम्युनिटी सेक्शन में जाना है और वहाँ पे देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट
में कितना बेहतरीन तरीके से बच्चा इस सेट को सिर्फ पढ़कर कितना अच्छी तरह से रिजल्ट किया है। आप लोग भी कर सकते हैं, समय है, जल्दी से आप लोग इस कोर्स को बाय करें। बाय करने में कोई भी दिक्कत ही होगी, नीचे ऑलरेडी नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पर हो या तो नीचे जो स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे आप लोग जरूर इस कोर्स को बाय करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। अंडमान निकोबार कटकर स्थित है, तो बताएंगे सर अंडमान निकोबार कहाँ है? हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चवन आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती? देखिए आपसे पूछा गया ना, नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता तो बोलेंगे सर परवाल द्वीप। क्या होगी? परवाल द्वीप। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6 नंबर, विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मार्ग तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो बोलेंगे अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगी? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर। नोट डाउन करें अपने कॉपी पे जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दोनों में से क्वेश्चन छपेगा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। देखिए अटलांटिक नहीं, आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार लगभग कितना है? पृथ्वी पर जो आप लोगों का जलमंडल है, हम लोगों का जलमंडल का विस्तार लगभग कितने भाग है? तो बोलेंगे सर 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। कितने ग्राम में? तो बोलेंगे सर 1000 ग्राम। याद रखें 1000 ग्राम, या तो हम लोग बोल सकते हैं 1 केजी, 1 केजी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10, महाद्वीपीय का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय। याद रखिए चबूतरा। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्र तट, यानी इसको हम लोग चबूतरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए मेरे प्यारे, अभी आप लोगों को उम्र कितना है? आप लोगों को उम्र बहुत कम होगा अभी, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें आगे चलकर भविष्य को सुधारना है, तो मेरे प्यारे आप ना क्लास 11 और क्लास 12 को अपना जो कीमती समय है उसको स्टडी पे लगाएं। देखिए लाइफ बनाने का सिर्फ 2 ही क्लास होता है। 10 तक तो हमको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन जैसे क्लास में आप कदम रखते हैं, क्लास 11 और क्लास 12 ये आपका भविष्य का, याद रखिएगा, कुंजी है मेरे प्यारे। कुंजी का मतलब चाबी है। आप इसको जैसे ओपन करेंगे आपका भविष्य भी ऐसा ही ओपन होगा। अगर क्लास 11 क्लास 12 इस मौज से आप गुजारेंगे, आपका जीवन भी आपको एक दिन इस मौज के साथ आपके साथ गुजारेंगे आपका समय। लेकिन आप चाहते हैं सर मैं 2 साल अभी कष्ट कर लेना चाहता हूँ, कष्ट करेंगे ना, उसके बाद अब जब आपके रिजल्ट हो गया आपके हाथों पे, क्या दिन होगा आप सोच नहीं सकते हैं। कितना खुशी की फील होगी, कितना हैप्पी फील होगा कि हम उतना दिन रात मेहनत करके आज हमारे पास रिजल्ट आई है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा रिजल्ट 80, 90%, 95% मेरा रिजल्ट हुआ है। देखिए, और अगर आपके रिजल्ट अगर 40, 48, 60% आएगा, क्या सोचेंगे? मैं काश थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो शायद मेरा नंबर और इंक्रीज हो सकता था, बढ़ सकता था। लेकिन मैं बात करूं मेरे प्यारे, एक बात मैं बता दूं, बाद में पछताने से बेहतर है ना अभी जमकर मेहनत करें। समय का साथ मत खेलिए, नहीं तो समय जिस दिन आपके साथ खेलेगी ना, खून के आंसू रोएंगे। इसलिए समय को वेस्ट ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि हम सभी को मम्मी पापा का बहुत आस लगा हुआ है कि हमारा बेटा अच्छा रिजल्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, लेकिन सबसे बड़ा महासागर यही प्रशांत महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा, सबसे छोटा आपसे पूछा जाए आर्कटिक महासागर। दोनों क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन पूछेगी, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा पूछा जाएगा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा पूछा जाए आर्कटिक महासागर, अटलांटिक नहीं, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12, महासागरों में संग्रहित जल में प्रक्रिया होती है, कैसे होती है? तो बोलेंगे सर वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापतन, वाष्पोत्सर्जन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर में। क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा नमक मतलब समझ में आ रहा है? नमक का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा खारा पानी किस सागर में पाया जाता है? तो बोलेंगे सर रेड, याद रखिएगा सी,
याद रखिएगा रेड सी यानी लाल सागर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14, डेटम रेखा क्या है। देखिए डेटम रेखा क्या है आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर औसत समुद्र तल, क्या हो जाएगी, औसत समुद्र तल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15, कर्माटेग गर्त स्थित है। कर्माटेग स्थित कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, गर्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे ये कि कर्माटेग गर्त जो है कहाँ पे स्थित है, आपको बताना प्रशांत महासागर में। कहाँ पे, प्रशांत महासागर इस द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई भी क्लास 9 और क्लास 10 में है तो उन लोगों को जल्दी से इनवाइट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। याद रखिएगा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 का फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस कराई जाएगी। यहाँ नहीं, यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16, सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होती है कितना, तो बोलेंगे सर सूर्य से। सागर हो या महासागर उसमें सूर्य से ही हम लोगों का क्या होती है, तो बोलेंगे सर तापमान प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक गहरा गर्त है। सबसे गहरा मैरियाना गर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपसे पूछा गया ना सर्वाधिक गहरा गर्त, देखिए गर्त के बारे में पूछा गया है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो बोलेंगे मैरियाना गर्त। क्या हो जाएगी, मैरियाना गर्त। तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, आशा करते समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे ना आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस को सर्च करके डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी, उनमें से आपको सिर्फ इस आपकी आंखें बाज की तरफ होनी चाहिए और इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय करें। इसमें ना प्रतिदिन बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है, साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन, देखिए क्या क्या फैसिलिटी है, 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, पीडीएफ मिलेगी, डाउट क्लासेस होगी, बेस्ड कंटेंट होगा, प्रीवियस क्वेश्चन यानी पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2023, 22, 20, 21 सारा का सारा यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे खूबी क्या पता है, सबसे बेस्ट यहाँ पे चीज क्या मिलेगी, आपको सेट मिलेगा, सिलेक्टेड सेट। सिलेक्टेड सेट का मतलब होता है एक सेट याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट मिलेगी। एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन मिलेगा और 40 को जब मल्टीपल करोगे 200 क्वेश्चन। जब 200 क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो सच कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। जब एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे तो सारा क्वेश्चन यहीं से मैच करेगी। ठीक है, चलिए आशा करते हैं मेरे प्यारे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, अल्बेट्रॉस पठार कौन से महासागर या महाद्वीप में स्थित है, प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19, सागरीय तल से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई रखने वाली अंत सागरीय पर्वत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महासागरीय शिखर। क्या हो जाएगी, महासागरीय शिखर। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है, सागर संसार में सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सी है, मैरियाना गर्त। मैंने अभी जस्ट बताया क्या हो जाएगी, मैरियाना गर्त। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21। अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे कम लवणता वाला सागर, देखिए सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो रेड सी, क्या हो जाएगी, लाल सागर, रेड सी, लाल समुद्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम, ये तो सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा का बात करूं तो वो होगा आप लोगों का रेड सी, लेकिन सबसे कम आपसे पूछा गया तो बोलेंगे सर श्वेत सागर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी, व्हाइट सी। इसको भी आप लोग नोट डाउन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक होता है, तो बोलेंगे सर फारस की खाड़ी। क्या हो जाएगी, फारस की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता मिलती है, तो बोलेंगे सर मृत सागर में। क्या हो जाएगी, मृत सागर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं 24, प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है। जो प्रशांत महासागर की बात करूँ ना, जैसे दुनिया का सबसे गहरा महासागर हम लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा 5000 मीटर। याद रखिएगा 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर गहरा है, डीप है। देखिए हम लोग नदी में नहाते हैं या तालाब में नहाते हैं तो हम लोग अगर हमारे सर डूब जाते हैं तो मतलब मान के चलिए कि कितना होगा, 10 से 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट तक हम लोग अंदर जा सकते हैं। सोचिए कितना गहरा, 5 किलोमीटर। आप जहाँ पे हैं आपके घर के डिस्टेंस से 5 किलोमीटर आप दूरी देख लीजिए, उतना को अगर खड़ा करेंगे
तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर की गहराई को मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं मेरे प्यारे आपको समझ में आया होगा। बात रही आप लोगों का सेट 2 का, याद रखिएगा अगर आप लोग चाहते हैं सेट 2 भी प्रोवाइड करें तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोले। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।